हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में आप बहुत ही खास बात होने वाली है और वो खास बात कौन करेंगे तो शिवम सर करेंगे। आइए सुनते हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। थैंक यू शिवम सर। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि 5 जुड़वा शब्द ऐसे होंगे कि आप देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आपके सामने दिख रहा है 5 जुड़वा शब्द, ये जब देखते हैं तो आप क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको कहाँ प्रयोग करें, इसको कहाँ प्रयोग करें, बहुत गलती करते हैं। तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, आप लोग को बताते हैं ये 5 जोड़े शब्द के बारे में। तो पहला जोड़ा आपका क्या है, लिसन और हियर। लिसन का प्रयोग कब करते हैं, हियर का प्रयोग कब करते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, क्या, सुनना। तो लिसन का प्रयोग हम जब करते हैं कि जिस आवाज़ का कोई अर्थ निकलेगा उसमें हम लिसन का प्रयोग करेंगे, और जिस आवाज़ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम हियर का प्रयोग करेंगे। ओके, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर यानी जिसका अर्थ निकलेगा वो कौन सा होगा, तो वो लैंग्वेज होगा। जैसे मैं सुन रहा हूँ, मैं गाना सुन रहा हूँ, मैंने प्रधानमंत्री को सुना, बाकायदा आप सेंटेंस के माध्यम से देख रहे होंगे, ठीक है, इसका पूरा सेंटेंस आप देख रहे होंगे। तो ये सब जो है, जब लैंग्वेज सुनोगे तब आप क्या, लिसन का प्रयोग करोगे, और हियर का प्रयोग सब करेंगे। कब उसका अर्थ निकलेगा, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने की जब आवाज़ सुनते हो तब आप लोग क्या करते हो, तब आप हियर का प्रयोग करेंगे। आप जब जैसे बम की आवाज़ सुनते हो तब आप किसका प्रयोग करेंगे, हियर का, क्योंकि इसका कोई अर्थ विशेष नहीं निकल रहा है, ये तो बम की आवाज़ है तो आवाज़ है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये जैसे आप ऐसे सुने, पानी की जो है उसकी झरना की आवाज़ जब सुने तब वहाँ आपको क्या करना है, हियर का प्रयोग करना है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि आई हियर द साउंड ऑफ बम, यानी बम की आवाज़ सुना। आप लोग सेंटेंस के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया लिसन और हियर, आसानी से समझ गए। अब दूसरे जोड़े के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जोड़ा आपका क्या है, वो है कैरी, और है दूसरा क्या जानते हो, बीप। ये दोनों का मतलब होता है रोना। लेकिन कैरी का प्रयोग सर कब करते हैं, तो कैरी का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई छोटे बच्चे रोते हैं, चिल्ला कर जब रोते हैं तब हम लोग, जिससे कैरी में से होता है चिल्लाना भी, तो जब छोटा बच्चा चिल्ला के रोता है तब हम लोग कैरी का प्रयोग करते हैं। और बीप का, जब कोई आदमी मनुष्य हो जाता है, जैसे बड़ा हो गया आदमी तो चुपके चुपके रोता है, तब हम लोग क्या करते हैं, बीप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हो, पूरा सेंटेंस मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है तो आप लोग क्या लिखोगे, चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। अगर आपको बोलना है वह रो रहा है तब आप लोग कहोगे ही इज़ वीपिंग, ठीक है, बात समझ रहे हो। मनुष्य के लिए आपको वीपिंग लगाना है, बड़ा आदमी होगा, जब बच्चा रोएगा तो आपको लगाना है क्या, कैरिंग, ठीक है। आइए तीसरे जोड़े के बारे में बात करते हैं। तीसरा जोड़ा हमारा क्या है, तो ब्रेक है और प्लग है, यानी इसका दोनों का मतलब होता है तोड़ना। अब सर कब प्रयोग करते हैं जरा बताइए, तो आप ब्रेक का प्रयोग तब करते हैं जब कुछ भी टूट जाए, लेकिन 3 चीज़ को छोड़कर। सर किसको, जब आपको फल तोड़ना हो, और जब आपको फूल तोड़ना हो, और जब आपको तारा तोड़ना हो, तब आप प्लग का प्रयोग करेंगे। और बाकी सब जब कोई भी चीज़ टूटेगा तो आप ब्रेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही, आप सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने मोबाइल तोड़ा, मैंने मोबाइल तोड़ा, तो आप क्या बोलोगे कि आई, मोबाइल आ गया ना, तो आई लिखोगे, आई ब्रोक मोबाइल, आई ब्रोक मोबाइल, ठीक है, आसानी से बता सकते हो। अब अगर आपको फूल तोड़ना हो तो आप क्या कहोगे, कहोगे कि आई प्लेग्ड ए फ्लावर, आई प्लेग्ड ए फ्लावर, आसानी से बता सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा हो गया, समझ गए ना। इसके बाद आपका चौथा है। तो आइए चौथे जोड़े के बारे में बात करते हैं। चौथा जोड़ा आपका क्या है, चौथा जोड़ा आपका है रीड मीन्स पढ़ना, और स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना, ठीक है। रीड हम प्रयोग करते हैं जैसे वह पढ़ रहा है, तो आप कहते हो कि ही इज़ रीडिंग। अगर वह स्कूल में पढ़ रहा है, वह स्कूल में पढ़ रहा है, तब आप क्या कहोगे, तब बोलोगे कि ही इज़ स्टडी इन स्कूल,
ठीक है। स्टडी क्यों कहोगे, यानी जो पढ़ रहा है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेगा। और जब वो खाली अपनी किताब को पढ़ रहा है तब आप क्या करोगे, तब आप जानकारी करने के लिए पढ़ रहा है तब आप क्या करोगे, रीड लगाओगे। जब उसके बारे में जानना, जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो केवल न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, जब उसके आसपास उसकी गहराई कहाँ से बना, कैसे हुआ, ये कैसे यहाँ तक आया, उसके बारे में जब आप पूरा जानकारी करोगे तो उसे हम स्टडी कहते हैं। उसके बारे में जब पूरी पढ़ाई अध्ययन करोगे तो वहाँ स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तब आप लोग क्या करेंगे, स्टडी का प्रयोग करेंगे। जब केवल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में जानकारी करने के लिए पढ़ाई करेंगे, तब आपको क्या करना है, रीड का प्रयोग करना है। जब उसके विस्तार से यानी गहराई से डीपली जाएंगे पढ़ाई करने, उसके बारे में बाकायदा अध्ययन करेंगे पूरे अच्छे से, तब आपको स्टडी का प्रयोग करना है। सेंटेंस के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पांचवा जोड़ा हमारा क्या कह रहा है, पांचवा जोड़ा हमारा कह रहा है कि सी, वॉच और लुक का प्रयोग हम कब करते हैं, क्योंकि तीनों का मतलब होता है देखना। तो सी का प्रयोग आप तब करेंगे जब कोई चीज़ स्थिर हो। आपके सामने जैसे कुर्सी रखी हुई तो रखी हुई है, स्थिर है, कुर्सी पर कोई बैठा है तो स्थिर है, तब आप लोग क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। वॉच का प्रयोग कब करेंगे, आप वॉच का प्रयोग तब करेंगे जब कोई चीज़ गतिशील हो। जैसे आप मूवी देखते हो तो आप यहाँ सी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गतिशील चीज़ों को देख रहे हो, तब यहाँ वाचिंग बोलोगे। ठीक है, और लुक एट का प्रयोग कब करेंगे, लुक का प्रयोग कब करेंगे, जब तुम किसी चीज़ को घूरते हुए, किसी चीज़ को घूरोगे तब आप क्या करोगे, लुक एट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस के माध्यम से आपको बताते हैं, लुक एट का प्रयोग करोगे। घूरोगे कैसे, जैसे सेंटेंस देखिए स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप लोग देखते रहिए। तो आप लोग सी का प्रयोग देखिए, एग्जाम्पल इसका भी बता देता हूँ कि मैंने ताजमहल देखा। अब मैंने ताजमहल देखा, ठीक है, अब मैंने ताजमहल देखा, यहाँ ये क्या है, स्थित है, ताजमहल जो देखा है वो स्थित है, तब आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ अंग्रेजी में कि आई सा द ताजमहल, अब ये सेकेंड फॉर्म है, तुमको ध्यान रखना। अगला सेंटेंस क्या है, मैं इंडिया गेट देखूंगा, तब तुम्हें क्या बोलना होगा कि आई विल सी द इंडिया गेट। ठीक है, सिंपल हो गया। मैं तुम्हें देखूंगा, तो कोई खड़ा है तब तुम देख रहे हो, तब आप क्या बोलोगे कि आई विल सी यू, आई विल सी यू। तो ऐसे सेंटेंस के स्थान पर हमें क्या करना होगा, देखने के लिए सी का प्रयोग करना होगा। वाचिंग, अभी मैंने आपको बताया कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं अंग्रेजी क्या बनेगा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो आप लोग आसानी से बता लेंगे कि आई एम वॉचिंग यू। ठीक है, अब मैं एक फिल्म देख रहा हूँ तो आई वॉच्ड ए मूवी, आसानी से बता सकते हैं। लुक एट का, तो देखिए सेंटेंस का भी देख लीजिए, मैं सनी को घूर रहा था, मैं सनी को घूर रहा था, तो क्या बोलोगे, आई वॉज लुकिंग एट सनी। ठीक है, तुम मुझे घूर रहे हो, तुम मुझे घूर रहे हो, तो यू आर लुकिंग एट मी। मैंने उसे घूरा तो आई लुक्ड एट हर। आसानी से ऐसे आप बता सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।